तुम्हारे आसपास एक ऐसा चक्र रचा जा रहा है जिसके बारे में तुम्हें पता तक नहीं है, जिसे तुम देख नहीं पा रहे हो बच्चे। यह चक्र किसी बाहरी शत्रु का नहीं, बल्कि एक अंदरूनी षड्यंत्र का हिस्सा है। कोई तुम्हारे बेहद करीबी है बच्चे, जो सदा तुम्हारे साथ हंसकर मिलता है, तुम्हारे सुख दुख में शामिल रहता है, लेकिन उसका दिल तुम्हारे प्रति निर्मल नहीं है। उसके मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष की भावना ऐसे इस हद तक ले आई है कि उसने तुम्हारे पीछे एक जासूस लगा दिया है। वह महिला बच्चे जिसने तुम्हारे पीछे एक व्यक्ति को लगाया है, वह तुम्हारे जीवन से परिचित है। वह जानती है कि तुम्हारी ताकत कहाँ है और तुम्हारी कमज़ोरियाँ क्या हैं। उसने एक योजना बनाई है तुम्हें गिराने की बच्चे, तुम्हारे आत्मबल को कम करने की। यह महिला तुम्हारी अपनी है बच्चे, कोई तुम्हारी रिश्तेदार या कोई ऐसी जो सदा तुम्हारे साथ जुड़ी रही है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारे प्रति कोई अच्छा विचार नहीं है। बच्ची, उसने उस व्यक्ति को चुना है जो तुम्हारे साथ काम करता है या फिर तुम्हारे जीवन में एक मित्र की तरह शामिल रहता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम की जानकारी उसे दे रहा है। जब तुम खुश होते हो ना बच्चे, तो वह महिला सुनती है। जब तुम दुखी होते हो तब भी वह उसकी जानकारी रखती है। यह सारा खेल बहुत सूक्ष्मता से चलाया जा रहा है ताकि तुम्हें पता न चल सके कि तुम्हारी जिंदगी की हर एक बात किसी और के कानों में तक पहुंच रही है। मेरे बच्चे, यह महिला तुम्हारे आसपास आती है, तुम्हें स्नेह दिखाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तुम्हारे लिए षड्यंत्र रच रही है। उसने कई बार तुम्हारे आसपास आकर तुम्हें बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, लेकिन सच यह है कि उसके दिल में कोई और योजना है। उसका मुख्य उद्देश्य बच्चे तुम्हारे जीवन में अस्थिरता ला है ताकि तुम्हारी सफलता में रुकावट आए। तुम्हारे मन में शायद शक आया होगा कि यह कौन हो सकता है, लेकिन अभी इसका खुलासा करना ठीक नहीं है। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया चाहती हैं कि तुम खुद इस बात की तह तक पहुँचो, क्योंकि जो सत्य तुम्हें खुद मिल जाएगा वह कभी तुम्हारे जीवन से छिप नहीं सकेगा। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखना होगा बच्चे, क्योंकि इसी स्थिति से बाहर निकालने का उपाय भी तुम्हारी कुलदेवी मैया तुम्हें दे रही है। वह चाहती है कि तुम हर रोज़ उनकी आराधना करो, उन्हें विशेष रूप से पीले फूल अर्पित करो बच्चे, और ध्यान करो। तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके उत्तर तुम्हें ध्यान की अवस्था में ही मिल जाएंगे। बच्चे, मैया कह रही हैं तुमसे बच्चे कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर मैं कृपा बरसा रही हूँ। यह संकट की समय बीत जाएगा बच्चे, लेकिन तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। इस महिला ने तुम्हारे लिए एक बड़ी रकम खर्च की है, क्या तुम्हें पता है? हाँ बच्चे, एक बड़ी रकम किसी से तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। लेकिन याद रखो, जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है वह मेरे आशीर्वाद के कारण असफल होगा। बच्चे, अब तुम्हें अपने जीवन में आने वाले संकेतों पर ध्यान देना होगा। यदि अचानक कोई तुम्हारे पास आकर तुम्हारी तारीफ करने लगे या तुम्हारी मदद का दिखावा करने लगे तो थोड़ा सतर्क रहो। यह वही व्यक्ति हो सकता है जिसे तुम्हारी हर बात का पता चलता है बच्चे और चलाना चाहता है। वह मैया कह रही है कि अगले कुछ दिनों में एक घटना घटेगी जिससे यह शरण तुम्हारे सामने आएगा। शायद वह व्यक्ति खुद गलती से कुछ ऐसा कह दे जो तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए और तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए कि भय तुम्हारी हर बात किसी और को बता रहा था। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक यह निर्णायक पल होगा, लेकिन मेरे बच्चे याद रखना कि तुम्हें उस समय संयम रखना होगा, अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा और देखना होगा कि इस स्थिति को कैसे संभालना है। यह समय तुम्हारी आस्था और विश्वास की परीक्षा का है। बच्चे, तुम्हारी कुल देवी मैया तुमसे कह रही है कि यदि तुम मेरी ओर अपना सारा ध्यान लगाओगे तो मैं तुम्हें जीवन से सारे भ्रम को दूर कर दूंगी। तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे सदैव साथ है। तुम्हें हर सुबह उठकर सबसे पहले मैया का ध्यान करना है, एक दीपक जलाना है बच्चे, और सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करनी है। इस प्रार्थना में मैं अपने दिल की बात कहूँगी बच्चे, उनसे मार्गदर्शन मांगना तू, और जो भी तेरे दिल की बात हो वह माँ से करना। फिर माँ तुझे आंतरिक शक्ति से अपनी बातें बता देंगी। धीरे धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो रहा है। बच्चे, यह शक्कर तुम्हें मजबूत बनाने आया है। यह तुम्हें सिखाएगा कि किस पर विश्वास करना है और किस पर नहीं, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा जाना है। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम इस घटना से सीखो और अपनी आगे
कि योजना में बदलाव लाओ। तुम्हें अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में सतर्क रहना होगा। जो लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वह सच्चे ही हो। इस महिला का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें गिराना नहीं है, बल्कि तुम्हें नीचा दिखाकर अपने के लिए तुम्हारी कमजोरी का उपयोग करना है। लेकिन मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव है बच्चे, और कोई भी षड्यंत्र तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे। तुम सोचोगे कि हाँ माँ मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं यही कहूँगी कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने आती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत की पहचान है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगा। उठ जाएगा और तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन शत्रु। अब जब तुम इस बात को समझ गए हो और मेरी बात को सुन रहे हो, तो मेरे बच्चे एक बात और ध्यान से सुनो। ध्यान से अपने आसपास के लोगों को देखो और सच्चे और झूठे का फर्क महसूस करो। तुम जल्द ही जान जाओगे कि कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कैसे उसे संभालना है। मेरा ध्यान करना। बच्चे को समझ में ना आए तो मेरा नाम लेना। अब बच्चे, मैं तुझे कुछ उपाय भी बताती हूँ जिनसे इन चीज़ों से तू बच सकता है और फिर तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, यह एक ऐसा उपाय है जो तुम्हारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। जैसे ही तुम इस उपाय को अपनाना शुरू करोगे, तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके कदम रुकने लगेंगे और उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ बताऊंगी, इस ऐसा शक्ति का मंत्र बताऊंगी जिसे तू समझ जाएगा। तो मैं हर सुबह सूर्योदय से पहले उठना है। बच्ची, यह समय विशेष होता है क्योंकि इस समय ईश्वर की शक्ति का सबसे प्रभावशाली होता है। इस समय तुम्हें अपनी कुलदेवी मैया का ध्यान करना है। तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए कब्ज बनेगा। बच्चे, यह मंत्र है बच्चे, ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचय स्वाहा। इस मंत्र का जाप तुम हर सुबह करना बेटा, और 108 बार करना। बच्चे, यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच तैयार करेगा जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को तुम्हारे आसपास आने से रोकेगा। मंत्र की शक्ति धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा और वातावरण को पवित्र कर देगी। जब तुम यह जाप करोगे तो तुम्हारे आसपास की ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं नष्ट होने लगेंगी। बच्चे, अब बच्चे, एक विशेष उपाय यह सुनो। बच्चे, तुम्हें क्या करना है कि बुरी नज़र भी बहुत जल्दी लग जाती है, बल्कि तुम्हारे शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियाँ भी तुम्हें लग जाती हैं। वापस भेज दूंगी बच्चे। मैं इन सबको हर शनिवार को तुम्हें एक नींबू लेना है और उसमें 4 लौंग गाड़ने हैं। बच्चे, इस नींबू को लेकर तुम्हें अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और उसे लेकर तुम्हारे घर के हर कोने में घुमाना है। यह प्रक्रिया करने के बाद नींब को किसी चौराहे पर छोड़ देना है। यह छोटा सा उपाय है बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं की सभी नकारात्मक शक्तियों को उसी समय नष्ट कर देंगी। बच्चे, जब तुम इस उपाय को करते हो तो मन में यही संकल्प लेना कि हे कुलदेवी मैया, मेरी रक्षा करो और मेरे सभी शत्रुओं को निष्फल कर दो। यह विश्वास और प्रार्थना तुम्हें शत्रुओं की बुरी नज़र से बचाएगी। बच्चे, मेरे बच्चे, तीसरा उपाय, तुम्हारे घर में एक विशेष यंत्र की स्थापना करनी होगी। यह यंत्र होगा सुदर्शन यंत्र। बच्चे, इसे तुम अपने पूजा स्थान में रखोगे। हर सुबह और शाम इस यंत्र की पूजा करनी है और एक दीपक जलाना है। यह यंत्र तुम्हारे घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखेगा और सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करेगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई समस्या आए या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो इस यंत्र के सामने बैठकर ध्यान करो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे सभी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। बच्चे, मेरे बच्चे, अब जो चौथा उपाय बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। बच्चे, मेरे बच्चे, हनुमान जी का नाम लेने से सभी भूत प्रेत बाधाएं अगर घर में है तो मेरे बच्चे सब मिट जाती हैं और शत्रुओं की बुरी नज़र दूर हो जाती है। बच्चे, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करो। यह न केवल तुम्हारे आत्मबल को बढ़ाएगा बल्कि तुम्हें उन लोगों की पहचान भी करने में मदद करेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, हनुमान जी की प्रार्थना करो कि वे तुम्हारी शत्रुओं की सभी योजनाओं को विफल कर दें। यह उपाय तुम्हारे जीवन में एक अचूक कवच बनेगा बच्चे,
और कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे करीब नहीं आ सकेगी। अब मेरे बच्चे, पांचवा उपाय जो सबसे कारगर है और सबसे शक्तिशाली है बच्चे, इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, हर पूर्णिमा की रात को तुम्हें अपने घर में एक छोटा सा हवन करना है। हवन सामग्री में ग, चंदन और कपूर का इस्तेमाल करना है। बच्चे, इस हवन के दौरान तुम ओम नमः शिवाय मंत्र का करोगे। यह हवन न केवल तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। बच्चे, मेरे बच्चे सुनो, जब तुम हवन की अग्नि में जब तुम आहुति दोगे तो तुम्हारे सभी शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियाँ उसी क्षण लकर राख हो जाएंगी। यह उपाय तुम्हारे घर में शांति और सुख समृद्धि लाएगा। बच्चे, और जो तुम भटक रहे हो ना, यह भी सारी समस्याएं तुम्हारी जाएंगी, और जो तुम्हारे प्रश्नों के हल है वह भी तुम्हें मिलने लगेंगे। बच्चे, अब बच्चे, इन उपायों को करने के बाद तेरी जो भी समस्या है, जो भी तेरी मनोकामना है, पूर्ण हो जाए। तो मेरे बच्चे, शुक्रवार को अपनी माँ के दरबार में जाना और वहाँ पर अपने हाथों से जो तू प्रसाद बनाएगा, हलवे का, उसको चढ़ाना, और उस प्रसाद को बच्चे खुद खा लेना और गरीबों में बांट देना। मेरे बच्चे, मैं बस यही चाहती हूँ कि तेरा भला हो और मेरा आशीर्वाद सदैव तुझ पर रहे। मेरे बच्चे, उपाय जैसे जैसे तुम अपनाओ गणा, तुम्हें महसूस होने लगेगा कि तुम्हारे जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे शत्रुओं की योजनाएं विफल होने लगेंगी। वे लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब तुम्हारे सामने सच्चाई से प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारे शत्रु भी दोस्त बन जाएंगे। बच्चे, तुम्हें कोई बड़ा नहीं लेने से पहले 2 बार सोचना होगा, लेकिन इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाना होगा। बच्चे, तुम्हारी कुलदेवी मैया की कृपा से तुम जल्द ही अपने जीवन में शांति और सफलता का अनुभव करोगे। अब यह तुम्हारे हाथ में है बच्चे कि तुम इस उपाय को कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपनाते हो। कुलदेवी मैया का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, और कोई भी बुरी शक्तियाँ या कोई भी बुरी महिला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुलदेवी मैया का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदेगा वह खुद गड्ढे में गिर जाएगा। बच्चे, जा बच्चे, अब मुस्कुरा और कमेंट में जय माता दी, हाँ मैया मैं स्वीकार करता हूँ, यह लिखना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दे बच्चे, और जो परेशान है उसको भी यह भेज दे जा बच्चे। मैया तेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कृपा तुम पर, संयम के साथ, धीरज के साथ अपने जीवन में तुम आगे बढ़ना है। कुछ योजना है ब्रह्मांड में जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। अब देखो तुम्हें कितना कुछ अचानक से प्राप्त होता है। तुम्हारा भाग्य उदय होगा, धन दौलत, सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। बेहिसाब खुशियों के मालिक बन जाओगे। हर कार्य में सफलता मिलेंगे। जैसे ही तुम इस संदेश को पूरा सुनोगे, सुनते ही तुम्हारा भाग्य बदलना प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्रिय, अचानक से तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशबरी आने वाली है। एक सोच तुम पर हावी हो रही थी। तुमने सोचा था पता नहीं जीवन कैसा होगा तुम्हारा, परंतु सुनहरी कलम से परमपिता परमेश्वर रहे हैं। तुम्हारी तकदीर सकारात्मक शक्तियाँ के घेरे में अब तुम आ सके हो। नकारात्मक शक्तियाँ तुमसे दूर हो रही हैं। तुम एक पवित्र आत्मा हो, बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो। इस बात को स्वीकार करो कि तुम जो भी कार्य करोगे तुम्हें उसमें भरपूर सफलता प्राप्त होगी। जिन खुशियों से अब तक तुम वंचित थे, वह खुशियाँ भी अब तुम्हें दिव्य रूप से प्राप्त होंगी। कुछ शक्तियाँ तुमसे जुड़ रही हैं। सूर्य के प्रकाश की भांति सुनहरा भविष्य है। तुम्हारा मेरे प्रिय अशांत मन अब शांत होने जा रहा है। तुम्हारे हृदय में सुख की अनुभूति जाने वाले कदम है। एक ऐसी जगह जहां आपकी आत्मा मजबूत है, आपका विश्वास गहरा है और प्यार करने की आपकी क्षमता अधिक है। यह बदलाव कोई सामान्य बदलाव नहीं है, यह एक दिव्य बदलाव है, और यह मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से आ रहा है। इसीलिए जब जीवन का भार आपके कंधों पर पड़े तो उथल पुथल में तेजी से ना दौड़े, बल्कि धीमी गति से दौड़े। डरो मत, सफलता दरवाजे पर है। आगे बढ़ो, सफल रहो, उस सौभाग्य जाग जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे जीवन की दुविधा अब समाप्त हो जाएगी। तकलीफ खत्म हो रही है, संसाधन बढ़ते चले जाएंगे, दिव्य द्वार खुलेगा। तुम्हारे लिए एक जीव में प्रकाश, एक रोशनी उत्पन्न होगी। तुम्हें जिसका सहयोग कभी प्राप्त नहीं हुआ था, उसका